नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक हमने यहाँ पे 75 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 75 से कंटिन्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना 76 नंबर क्वेश्चन, तो बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। तो 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? तो बायोस का जो इस्तेमाल है ये किस में होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ध्यान रखना है किस में होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तो जीयूआई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक होता है सीयूआई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है दोस्तों। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ए। बताइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बूटिंग के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। क्या होता है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो होता है वो बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। सही आंसर ए रहेगा। कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है? तो कंप्यूटर में जो सीपीयू है कहाँ पे होता है? ये होता है अपने मेमोरी जो सिस्टम यूनिट पर। तो सही आंसर रहेगा 78 का यहाँ पे डी, सिस्टम यूनिट। तो सीपीयू जो होता है सिस्टम यूनिट पे, जिसे हम कहते हैं हम मदरबोर्ड। सीपीयू जो स्थित होता है कहाँ पे होता है? मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऑल पार्ट कंप्यूटर के जितने भी ऑल पार्ट कनेक्टेड जो होते हैं, कनेक्टेड, ये किससे होता है? मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। मॉनिटर पे जो भी डिस्प्ले होता है दोस्तों, उससे ध्यान रखना है सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी के रूप में किसे माना जाता है? मॉनिटर को। नेक्स्ट, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर में पोर्ट का जो है इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो ये जो पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी डिवाइस को क्या करना हो? कनेक्ट करना। तो दूसरी कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो यहाँ पे बताइए कंप्यूटर है कौन सी लैंग्वेज को समझता है? तो कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम बात करें कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज है, ऑक्टल लैंग्वेज है, तो ये सारे आपको ध्यान रखना। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये कैलकुलेशन भी आपको करने आनी चाहिए। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसके बारे में सारे हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़े एमसीक्यू सीरीज के ये जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी बेस भी करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको नंबर अच्छे मिल सके एग्जाम में दोस्तों। तो अभी यहाँ पे इसका सही आंसर डी। बताइए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? ध्यान रखें ई बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई बुक्स कहा जाता है। सही आंसर बी। www.google.com किसका एक उदाहरण है? तो ये जो www.google.com है ये किसका उदाहरण है? यहाँ पे एक ये आपको ध्यान रखना, एक ये क्या है? यूआरएल है। क्या है? यूआरएल। तो यहाँ पे हम एक अभी बात करते हैं, पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे https://www.google.com। तो यहाँ पे आपको इस पूरे को क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है। यहाँ पे ये जो छोटा सा पार्ट है इसी को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो .com दे रखा है इसको डीएनएस कहा जाता है या डोमेन नेम कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा अपना सी, यूआरएल। कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों मतलब इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है? तो निर्देशों के जो समूह को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोग्राम। सही आंसर बी रहेगा दोस्तों। बताइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीपीयू से कंप्यूटर में परिधीय उपकरणों मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा को स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंटरफेस के माध्यम से। सही आंसर रहेगा यहाँ पे 84 का ए ऑप्शन राइट होगा। बताइए एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क
में किया जाता है, मतलब जो फ्री जो किया जाता है वो कौन सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर रहेगा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो निःशुल्क रहते हैं। जैसे हम एंड्रॉयड मान लेते हैं एक मोबाइल का, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक फ्री वाला सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉयड। बताइए नेक्स्ट, एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स क्या होता है? ये एम का मतलब होता है यहाँ पे मोबाइल कॉमर्स। सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। 86 का सही आंसर रहेगा बी। बताइए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? बिल्कुल जनरल होती है, तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ए। बताइए, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? क्या पूछा यहाँ पे? कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है सीमित। सही आंसर बी। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से जो शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 89 का जो सही आंसर रहने वाला है इंटरनल। तो जो होता है यहाँ पे निगम, इंटरनेट, निवेश, ब्रांच, स्मृति, तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या होता है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? एक इंटरनल शामिल नहीं है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे निवेश, निर्गम। तो ऑप्शन ये ध्यान रखें, शायद निर्गम ही होगा, इनपुट बोलते हैं शायद इसे। अंदर इंटरनेट होगा नहीं, ब्रांच स्मृति होगी नहीं, निवेश होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है। तो सही आंसर ए रहेगा दोस्तों इसका। सीपीयू का विस्तृत रूप, सीपीयू का पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सही आंसर रहेगा बी। कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? बताइए जल्दी से, कंप्यूटर में के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर में कार्य करने का जो होता है, तो ये सिर्फ क्या करता है यहाँ पे? प्रोसेस, प्रोसेस का सिद्धांत होता है। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जो प्रोसेस्ड डेटा है उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आउटपुट। क्या कहा जाता है? आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस की हम बात करें तो जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये कुछ आउटपुट डिवाइस याद रखना है आपको। प्रोजेक्टर और प्लॉटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो यहाँ पे सभी भागों के बीच, तो यहाँ पे कौन करता है ये? तो ये करता है सीयू, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। सही आंसर बी, जिसे हम बोलेंगे सीयू, कंट्रोल यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मतलब यहाँ पे इनपुट से आउटपुट में जो रूपांतरण है ये किसके माध्यम से? तो ये होता है सीपीयू के माध्यम से। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। सही आंसर रहेगा डी दोस्तों। सीपीयू के एलयू में होता है। सीपीयू के एलयू में क्या होता है दोस्तों? तो सीपीयू के एलयू में क्या होता है? रजिस्टर। याद रखें यहाँ पे सही आंसर ए। रजिस्टर जो होता है ये मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। मेमोरी जो होती है ये फास्टेस्ट होती है, ये ध्यान रखें। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो कौन सी है? तो देखिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो कौन करता है यहाँ पे? वो करता है प्रोसेसर। कौन करता है? इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है कौन? वो करता है प्रोसेसर, जिसे हम बोलते हैं सीपीयू। कौन? सीपीयू। सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो बेसिक कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग चक्र जो होती है वो क्या क्या होता है? वो होता है एक तो इनपुट, ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है प्रोसेसिंग, और एक ध्यान रखना है आउटपुट। तो यहाँ पे देखा जाए आईपीओ, आईपीओ सही आंसर सी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी ऑप्शन राइट होगा। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? तो ये कौन करता है नियंत्रण? ये करता है, यहाँ पे ध्यान रखें 98 का जो सही आंसर है वो है सीयू, कंट्रोल यूनिट। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है उस सूचना को क्या कहता है? तो बताइए उस सूचना को क्या कहा जाता है? तो उस सूचना को कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। बताइए नेक्स्ट,
शब्द, आवाज़, इमेजिंग ऐसे कार्य को अनुदित करता है जिस लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं। उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उससे जाना जाता है इनपुट डिवाइसेस के रूप में। सही आंसर रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चन, बेसिक एमसीक्यू के 100 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं जो रहने वाला है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाला है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।